प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम अपनी आँखों द्वारा ग्रहण करते हैं। प्रकाश की किरण वह सरल रेखीय पथ जिस पर प्रकाश गति करता है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश पुंज प्रकाश की किरणों का वह समूह जो एक दूसरे के समानांतर हो प्रकाश पुंज कहलाता है। आपतित किरण वह प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। किसी चमकदार पृष्ठ पर पड़ने के बाद आपतित किरण उसी माध्यम में मुड़ जाती है और इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण चमकदार पृष्ठ से परावर्तन के बाद मुड़ जाती है और यह दूसरी किरण अब परावर्तित किरण कहलाती है। आइए बच्चों, अब हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानते हैं। बच्चों, आपने अपने दैनिक जीवन में देखा ही है कि जब प्रकाश की किरण किसी दीवार, दर्पण या किसी चमकदार सतह से टकराती है तो उसके बाद वो दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। हमने पढ़ा है कि जब एक प्रकाश की किरण किसी पॉलिश की गई सतह से जैसे कि दर्पण के ऊपर पड़ती है तो वह सतह अपने ऊपर पड़ने वाली किरणों को वापस उसी माध्यम में मोड़ देते हैं। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़कर आए हैं। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। और दूसरा नियम, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के यह नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। बच्चों, आप रोज अपने आप को घर में लगे दर्पण में देखते होंगे। यह दर्पण समतल दर्पण होता है जिसमें हमारा प्रतिबिंब सदैव सीधा, हमारे आकार के बराबर और आभासी दिखाई देता है। आभासी क्यों कहा मैंने? आभासी इसलिए क्योंकि हम अपने प्रतिबिंब को किसी पर्दे पर नहीं उतार पाते, अतः इस प्रकार का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। चलिए बच्चों, अब हम गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोल होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आइए बच्चों, इन्हें हम एक क्रियाकलाप से समझते हैं। बच्चों, एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए। इस चम्मच की अंदरूनी सतह अवतल दर्पण की भांति कार्य करेगी और इसकी उभरी हुई बाहरी सतह उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगी। अब इस चम्मच के उभरे हुए गोलीय सतह के सामने, जो कि उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है, कोई भी एक वस्तु जैसे कि एक पेन लेकर जाएं। आप देखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी और आकार में छोटा बनता है। फिर से आभासी क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि इसे हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। अब धीरे धीरे इस पेन को चम्मच की सतह के आगे और पीछे ले जाकर देखें। पेन का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और छोटा ही बनेगा। अब इस पेन की चम्मच की अंदरूनी सतह, जो कि अवतल दर्पण की तरह कार्य कर रही है, की तरफ ले जाएं। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब उल्टा और आकार में छोटा बनता है। वस्तु को जब चम्मच से दूर लेकर जाते हैं तो प्रतिबिंब छोटा,
उल्टा बनता है, लेकिन जैसे जैसे हम वस्तु को चम्मच के निकट लाना शुरू करते हैं तो प्रतिबिंब धीरे धीरे आकार में बड़ा होता जाता है और बहुत निकट लाने पर यह प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासी बनता है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि कैसे अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। इसके लिए हमें एक अवतल दर्पण और कागज की शीट की आवश्यकता है। कागज को अवतल दर्पण के आगे इस प्रकार रखें कि दर्पण द्वारा परावर्तित हुआ सूर्य का प्रकाश कागज पर एक तीक्ष्ण बिंदु के रूप में प्राप्त हो, अर्थात सूर्य से आने वाली किरणें दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण बिंदु के रूप में केंद्रित हो जाएं। वास्तव में कागज के ऊपर यह प्रकाश का बिंदु सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब है। इस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस भी कहा जा सकता है। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश के कारण उत्पन्न ऊष्मा से कागज जलने लग जाता है। चलिए बच्चों, अब हम गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं को समझते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, और वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से दर्शाया जाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है और इसे C से दर्शाया जाता है। दर्पण के ध्रुव यानी कि P और दर्पण के वक्रता केंद्र अर्थात C के बीच की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम कैपिटल R से बताते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरती हुई सीधी रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। जब किसी अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात यह एक बिंदु पर मिलती हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, जिसे हम कैपिटल F से लिखते हैं। यहीं जब उत्तल दर्पण पर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात यह बिखर जाती हैं, परंतु मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे भी हम कैपिटल F से लिखते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसे हम स्मॉल f से लिखते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R तथा फोकस दूरी स्मॉल f आपस में संबंधित होते हैं। यदि हमें किसी दर्पण की त्रिज्या R ज्ञात हो तो हम उस दर्पण की फोकस दूरी निकाल सकते हैं। इनका सूत्र है R = 2f, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है।